नमस्ते बच्चों, कैसे हैं सब। मैं ठीक हूँ। आशा करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। बेटा, जैसे कि सभी को पता है, हम लोगों ने पिछली कक्षा में पार्ट एक कविता कंप्लीट कर ली थी, है ना। तो आज भी हम आगे पढ़ने से पहले उस कविता का सार देख लेते हैं। ठीक है। तो वह चिड़िया जो नामक कविता के कवि हैं श्री केदारनाथ अग्रवाल जी, है ना। उन्होंने अपनी कविता में एक पक्षी के बारे में वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि एक चिड़िया है, वह छोटी सी चिड़िया है, उसके पंख है, नीले कलर के पंख है। वह बहुत ही सुंदर दिखने में है। उसे अन्न के दाने खाना बहुत पसंद है। खुल स्वच्छ वातावरण में इधर उधर घूमकर अपने मधुर कंठ से गाना गाना बहुत पसंद है। उसे अपनी आज़ादी भी बहुत पसंद है। उसे लबालब नदी, भरी हुई नदी से पानी पीना भी बहुत पसंद है ना। उसे एकांत वातावरण में घूमना बहुत पसंद है। ऐसे ही कवि ने बताया था, और कहा मतलब जैसे चिड़िया है वैसे ही हमें भी बनने की उन्होंने प्रेरणा दी थी। ये तो था कविता का सार। तो आज हम उस कविता से संबंधित प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो बेटा, प्रश्न अभ्यास देखेंगे। प्रश्न अभ्यास में सबसे पहले कविता से, जो अभी कविता पढ़े हैं उसी में से हम फिर से क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उससे उस चित्र को कागज पर बना। ठीक है बेटा। आपको क्या करना है, जो कविता आपने पढ़ा है तो आपके दिमाग में जो भी उस चिड़िया का चित्र उभरता है कि छोटी चिड़िया है, उसके नीले पंख है, वैसे ही आपको अपने अपने हिसाब से जैसे भी आपको चिड़िया का चित्र बनाने आता है आपको इसको बनाना है। आपको सीरियसली होके, जैसे आप कॉपी में नोट्स बनाते हैं वैसे ही एक क्वेश्चन लिखेंगे और आपको एक चिड़िया का चित्र बनाना है। और उसके बाद आपको बताना है कि चिड़िया में क्या क्या गुण थे, जैसे कि चिड़िया बहुत छोटी है ना, उसका आकार छोटा है, वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है, चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है, वह बहते नदी का पानी पीना पसंद करती है। ऐसे ही आप अपने लैंग्वेज में 4 लाइन लिख सकते हैं। अंडरस्टूड। आपका सेकंड क्वेश्चन है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे। उपयुक्त शीर्षक सोच कर लिखो। तो बेटा, जैसे कि अब आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं सबका दिमाग अलग अलग सा चलता है, तो ज़रूरी नहीं है कि शीर्षक भी एक ही हो, है ना। जैसे जैसे केदारनाथ जी ने यहाँ शीर्षक दिया है वाह चिड़िया जो, हो सकता है मैं आपको दूँ नन्ही चिड़िया। आपके दिमाग में भी आ सकता है सुंदर चिड़िया, है ना। ऐसे ही कई तरीके से आप चिड़िया रानी, बड़ी सियानी, कई तरह के आप इसके शीर्षक दे सकते हो। तो आप जो मैंने बताया अगर वो आपको अच्छा लगा तो आप अपना भी डाल सकते हैं, या और कुछ अलग से भी आप डाल सकते हैं। तो ये होगा उसका सेकंड, सबसे इजी है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है चिड़िया का भी चित्र बनाना वरीड नहीं, आपको जैसे आता है उसको अच्छे से बनाना और उसके पंखों को नीले रंग से करना। ठीक है। तो ये तो रहा सेकंड। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है आपका, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो बेटा, अगर आपने कविता अच्छे से ध्यान से पढ़ी होगी या सुनी होगी, या अगर आपने रिवाइज किया होगा तो मैंने बताया था कि जो कविता है उसे कैसे दाने पसंद है, दूध दूध जैसे जौ के दाने पसंद है, जिसमें अनाज युक्त, जिसमें मतलब कहने का तात्पर्य उसको अनाज पसंद है। वह कैसे कैसे अनाज पसंद है, कच्चे अनाज जिसमें से दूध निकलते हो वो डाल सकते हो। कि नन्ही चिड़िया को कच्चे अनाज के दाने खाना बहुत पसंद है, साथ ही उसे नदी जंगल से बहुत प्यार है। इस तरीके से आप बता सकते हो, है ना। और उसे गाना गाना बहुत पसंद है, उसे नदी का पानी पीना अच्छा लगता है। इस टाइप का इसमें आप आंसर लिख सकते हो। क्योंकि अब आप कक्षा 6 क्लास में आ गए हो ना, कक्षा 6वीं में, तो कुछ चीज़ें आपको खुद से भी करनी होगी। मैं आपकी हेल्प करूँगी, जो चीज़ें नहीं आएगी मैं आपको सेंड करूँगी ग्रुप में। ठीक है। तो आपको ट्राई करना है। आपका इस कविता से में चौथा क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट करो। आशय स्पष्ट करो में का है, रस उड़ेल कर गा लेती। आशय स्पष्ट में का है आपका, रस उड़ेल कर गा लेती। इसका तात्पर्य है, आपको सिर्फ कुछ नहीं लिखना है, बस इसका भावार्थ लिखना है कि चिड़िया जंगल में स्वतंत्र रूप से रहती है। जो चिड़िया कैसी है, वो स्वतंत्र रूप से रहना पसंद करती है या स्वतंत्र रूप से रहती हैं। उसे किसी तरह का बंधन नहीं है, मतलब उसे किसी तरह से बंधन में रहना भी पसंद नहीं, या किसी तरह से बंधन नहीं है। उसे स्वतंत्र होकर गाना गाना पसंद करती है और उसका स्वर मीठा है। क्या बताओगे बेटा इसमें, चिड़िया जंगल में स्वतंत्र रूप में रहती हैं, उसे किसी तरह का बंधन नहीं है ना, उसे आज़ादी प्यारी है, और स्वतंत्र होने के कारण वह अत्यंत मधुर स्वर में गाती है और उसका स्वर क्या है, मीठा है। तो आप का ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा आपका है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। इसमें आप भावार्थ लिख सकते हैं
स्वतंत्र होने के कारण जो चिड़िया है वह वन में, बगीचे में यानी कि उपवन में, पर्वत में, नदी में आदि कई जगहों पर कभी भी कहीं भी जा सकती है, क्योंकि वो आज़ाद है, उसे कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। चिड़िया कैसे नदी का पानी पीना पसंद करती है? लबालब नदी का पानी पीना पसंद करती है और उस लबालब नदी की जल राशि का अनुमान लगाती है, यानी उस नदी में कितना पानी है वो पसंद कर उसका अनुमान लगाती है, अंदाज़ा लगाती है। ठीक है। अर्थात पानी, उसी पानी से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। ठीक है। उस जल राशि में जो जल की मोती रहती है ना, मोती लाती है, मतलब मोती नहीं रहता, वो पानी रहता है, पानी को यहाँ पे मोती की संज्ञा दी गई है और उसी जल रूपी मोती से वो अपनी प्यास बुझाती है। ठीक है। इसलिए पानी को मोती के समान अमूल्य बताया गया है। ये आपको लिखना है। तो बच्चों, आज का आपका होमवर्क है कविता से प्रश्न उत्तर। ठीक है। 1, 2, 3 और 4 आपको 4 क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है। तो बच्चों आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो आज मैंने आपको बताया पाठ का सारांश और पाठ से संबंधित कविता से संबंधित 4 क्वेश्चन आंसर, है ना। इसके आगे भी और हैं जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आज आपको होमवर्क करना है। और बेटा, होमवर्क करने के साथ साथ ही आपको क्या करना है, मैंने जो आपको व्हाट्सएप नंबर सेंड किया है ग्रुप में, उस नंबर पे आपको लिखने के बाद जो नोट्स है वो मुझे अपने नाम के सहित जब भी आप भेजेंगे नाम डाल के भेजेंगे, ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ। और इस मैसेज को मैं आके सेंड करूँगी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।